परसा विधानसभा सीट पर यादव मुस्लिम समीकरण और एनडीए की चुनौती और मौका। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टिराज। परसा विधानसभा सीट जो कि सारण जिले के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सीट है और यहाँ जातीय और पारिवारिक समीकरणों का सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है। और अब यहाँ 2020 में छोटे लाल राय ने चंद्रिका राय यानी जो कि जदयू की थी उनको हराकर यह सीट जीत ली थी। अब बिहार के सारण जिले की परसा विधानसभा सीट बिहार की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाती है। और अब इस बार क्या है इसका पूरा समीकरण, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या है ये पूरा? बिल्कुल सृष्टि, चंद्रिका राय पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के पुत्र और लालू प्रसाद यादव के समधी भी रह चुके हैं। और चंद्रिका राय आपको पता ही होगा कि ऐश्वर्या के पिता हैं, मतलब तेज प्रताप की पत्नी के पिता हैं, पहली पत्नी के। लालू परिवार से रिश्ता टूटने के बाद वे जेडीयू में चले गए। जेडीयू ने उन्हें लड़ाया भी, लेकिन चुनाव हार गए। आरजेडी से छोटे लाल राय जीत गए और आपको बता दें कि 68,000 के आसपास उन्हें वोट छोटे लाल को मिले थे, जबकि चंद्रिका राय को 51,000 के आसपास वोट ही मिले थे। इस चुनाव में एलजेपी के उम्मीदवार ने चंद्रिका राय का खेल बिगाड़ दिया। एलजेपी उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह को मिले 12,000 कुछ वोट और चंद्रिका राय का जो खेल है बिगड़ गया। आपको पता है चिराग पासवान इसमें अहम भूमिका निभा रहे थे। जी तो मुस्कान, इस बार तो चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, तो क्या चंद्रिका राय चुनाव जीत सकती हैं? देखिए, एलजेपी के साथ होने का फायदा तो चंद्रिका राय को जरूर मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उन्हें आरजेडी के वर्तमान विधायक से उनके नाराजगी से मिल सकता है, क्योंकि आरजेडी समर्थक भी विधायक से नाराज है। जाहिर है ऐसे में चंद्रिका राय को फायदा मिल सकता है। चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय के साथ जो कुछ हुआ है उसको लेकर उन्होंने सहानुभूति का लाभ भी मिल सकता है। और तेज प्रताप द्वारा ऐश्वर्या राय को छोड़ देना, उससे यादव भी नाराज है कि यादव के घर की बेटी है, उसको आप छोड़ दिए हैं और दूसरी गर्लफ्रेंड भी रखे हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा तो मिलने वाला है। तो मुस्कान, परसा सीट पर यादव मुस्लिम समीकरण बहुत मजबूत है, ऐसे में चंद्रिका राय जदयू से उन्हें हरा पाएंगी? देखिए, इस क्षेत्र में यादव, मुस्लिम, कुशवाहा, दलित मतदाताओं की संख्या निर्णायक मानी जाती है, लेकिन यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर राजद का मजबूत पकड़ है, जबकि कुशवाहा और स्वर्ण वर्ग का जो भाजपा और जेडीयू धार्मिक रूप से यहाँ हिंदू मेजोरिटी क्षेत्र है, लेकिन मुस्लिम आबादी भी 10 से 12% के करीब है, जो चुनाव भी अहम भूमिका निभा सकती है। वहाँ जाति की बात करें तो यादवों की संख्या सबसे अधिक है, जिसके बाद कुशवाहा, दलित, अन्य पिछड़े वर्ग आते हैं और चंद्रिका राय यादव है, इसलिए यादव वोट बैंक में सेरमारी कर ही सकती है। तो आखिर आरजेडी से क्यों निकल गए चंद्रिका राय? वो तो जीत रहे थे। देखिए, आप समझिए, चंद्रिका राय 2020 में आरजेडी में जाना राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा का विषय बना था। और दरअसल मामला तब बिगड़ा था जब उनकी बेटी ऐश्वर्या और तेज प्रताप यादव के बीच जो वैवाहिक विवाद था, वो पारिवारिक रिश्ता सार्वजनिक हो गया। चंद्रिका राय ने इस विवाद के कारण राजद के नेतृत्व से नाराज हो गए, लेकिन आरोप लगाया कि पार्टी ने उनके सम्मान और बेटी के पक्ष में नजरअंदाज किया है। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने राजद छोड़ा और जनता दल में घुस गए। जनता दल का दामन थाम लिया और 2020 में परसा से जेडीयू उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े। और सिटी पोस्ट के अनुसार इस सीट पर कांटे का मुकाबला रहा। जी तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो 2025 के आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी परसा सीट पर तैयारी शुरू हो चुकी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों अपने अपने जातीय और सामाजिक समीकरण को साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या छोटे लाल राय दोबारा वापसी कर पाएंगे या एनडीए पर सीट को जीतने में कामयाब होगी। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और परसा सीट पर लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।